पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड सेंटर में कल आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वीके मोगा। डॉक्टर मोगा नगर निगम की स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन रहे हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि दिल्ली में नर्सिंग होम शुरू करने के लिए किन किन नियमों की आवश्यकता होती है, कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। दिल्ली के अंदर कोई भी क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलना हो तो उसमें क्योंकि दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 आपको परमिशन देता है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में ये काम कर सकते हो। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर वो जो सड़क है 9 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से कम होनी चाहिए। तो वहाँ पर आप अपने नर्सिंग होम को या डायग्नोस्टिक सेंटर को सबको चला सकते हो। अब दूसरा एक्ट आ जाता है दिल्ली नर्सिंग होम एक्ट। और नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपके स्टाफ क्या होना चाहिए, आपका डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, नर्सेज आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए, आपको जो एरिया है एरिया के अंदर स्पेसिफाइड है कि हर बेड के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, एडिशनल बेड के लिए 80 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। तो ऐसे करके गाइडलाइंस हैं। तो वो आपको डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो दिल्ली का है वो आपका इंस्पेक्शन करेगा और आपको लाइसेंस दे देगा। और तीसरा आता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो अभी तक दिल्ली में लागू नहीं था। वो अभी रिसेंटली जो दिल्ली सरकार ने उसको कहा है कि हम उसको लागू कर रहे हैं। ये 3 जो चीज़ें हैं आपको दिल्ली के अंदर नर्सिंग होम इन रेजिडेंशियल एरियाज परमिशन देती हैं। क्या इसके लिए फायर एनओसी की भी कोई ज़रूरत होती है? फायर एनओसी का एक स्पेशल एक्ट है, दिल्ली फायर एक्ट। वो आपको कहता है कि जिन क्लिनिक्स या नर्सिंग होम्स की जो बिल्डिंग है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, अगर वो 9 मीटर से कम है तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है, और 9 मीटर से ऊपर वालों को सबको फायर एनओसी की ज़रूरत है, और वो आपका इंस्पेक्शन करके लाइसेंस देते हैं। अच्छा, क्या जो चाइल्ड बेबी केयर सेंटर जो चला रहे हैं एनआईसीयू, तो वो नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन पे ही चलता है? उसके लिए कोई अलग से कोई पेपर या मान्यता लेनी पड़ती है? नहीं, उसके लिए कोई मान्यता नहीं होती। दिल्ली का जो दिल्ली सरकार है DGHS, वही उनको जो नर्सरी है उनको भी रजिस्ट्रेशन वही करते हैं। अच्छा, नर्सरी चलाने के लिए किस तरह के क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखो, नर्सरी के लिए एक स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत होती है। मैंने तो देखा आज की तारीख में जब इतना हाईटेक सब काम हो चुका है तो इवन MD जो पीडियाट्रिक्स हैं वो भी कहते हैं कि हमें और ज़्यादा इन्फेंट्स के लिए देखने के लिए, नियोनेट्स को देखने के लिए एक स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। तो फिर भी अगर राउंड द क्लॉक भी वहाँ पर डॉक्टर रखना होता है तो कम से कम एक MBBS डॉक्टर तो वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि जांच में सामने आया है कि जो विवेक विहार का जो चाइल्ड बेबी केयर सेंटर था उसका लाइसेंस 31 मार्च 2024 को खत्म हो गया था। इसके बावजूद वो संचालित हो रहा था सेंटर। तो क्या नियम है इसमें कि अगर आपका रिन्यूअल नहीं आया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या उसको बंद कर देना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए? जो रजिस्ट्रेशन है दिल्ली सरकार हर 3 साल बाद रिन्यू करती है। तो जैसे इस साल 2024 के अंदर उन्होंने जनवरी फरवरी के अंदर सबसे फार्म मंगवाए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए। अब रिन्यूअल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपका इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन में कई बार टाइम भी लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 31 मार्च 2024 तक आपका पिछला रजिस्ट्रेशन चालू था। अब उसके आगे चलने के लिए आप उसको रिन्यूअल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया और सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया, अगर रिजेक्ट भी नहीं हुआ, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो फिर आप उसको चलाए रख सकते हैं जब तक कि सरकार आपको रजिस्ट्रेशन ना दे दे। कई बार टाइम लगता है, गवर्नमेंट के पास भी इतना स्टाफ नहीं होता, डायरेक्टर सर्विसेज के पास नहीं होता। तो वो जो है रजिस्ट्रेशन का, अगर आपको सर्टिफिकेट रिन्यूअल का नहीं मिलता तब भी आप उसको चालू रख सकते हैं। अच्छा, क्या दिल्ली नगर निगम की भी इसमें कोई भूमिका है? जैसे दिल्ली नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग है, नर्सिंग होम या जैसे बिल्डिंग है उनकी, तो उसको लेकर के कोई उसके पास अधिकार है क्या उनको कंट्रोल करने का, या कोई उनसे एनओसी लेनी पड़ती है?
आपसे जब दिल्ली सरकार रजिस्ट्रेशन देती है या रिन्यूअल करती है तो वो एमसीडी के नक्शे के हिसाब से देती है। एमसीडी का नक्शे के हिसाब से बिल्डिंग और उसके अंदर बाकी जो आज की तारीख में जितने टैक्सेशन हैं, अगर आपने वो सब दिए हुए हैं तो दिल्ली नगर निगम का रोल इससे ज़्यादा नहीं बनता। जैसे आपने बताया कि 9 मीटर की हाइट अगर होती है तो फायर एनओसी की जरूरत नहीं है, तो क्या उसके साइज के लिए जो बिल्डिंग है उसके प्लॉट का साइज का भी कोई नियम है? जैसे ये 120 गज के प्लॉट के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग पे सेंटर चल रहा था, तो उसके लिए क्या नियम? जो दिल्ली का जो नर्सिंग होम एक्ट है वो कहता है कि 100 स्क्वायर मीटर प्लॉट पर या फ्लोर पर आप नर्सिंग होम एक्टिविटी, जो कि एक अदर कैटेगरी के अंदर परमिटेड एक्टिविटी है, वो हो सकती है।